बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here, Professor इजरत करनैन with the first year students। मेरे बच्चे, मैं आपको बार बार कहता हूँ, तेरे आपको लॉन्ग मिलेगा 13.2 के पहले 12 सवाल होंगे। कन्फर्म बात है, लोहे पे लकीर बात। इसलिए पहले 12 सवाल आपने हर सूरत में प्रिपेयर कर लेने हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जब तक एग्जाम्स हों, आपके पहले 12 सवाल कम से कम कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर लें। आ जाओ मेरे बच्चे, आज हम करने लगे हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो फार्मूला इस्तेमाल होना है, मैं पर वो वाला फार्मूला सिर्फ आपको पहले लिख देता हूं। ये देखें, यूं होता है मेरे बच्चे कि टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, ये मेरे बच्चे बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स। ऊपर क्या चीज होती है? ऊपर मेरे बच्चे आ जाता है ए प्लस बी, लेकिन नीचे आ जाता है 1 मनफी ए। तो याद रखना, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का ये फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स इनटू ए प्लस बी, लेकिन नीचे 1 मनफी ए। ये इस सवाल के लिए आपने जहन में रखना है। आज है मेरे बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। लिखेंगे ये प्रूव डेट, आप ये बात साबित करो, टू टेंजेंट इनवर्स 2/3 ये बराबर है साइन इनवर्स और फिर मेरे बच्चे है 12/13। जरा गौर करिए, देखें, मेरा मकसद ये है कि पहले मैं ये 2 खत्म करवा दूं। अगर 2 खत्म करवाऊंगा तो इस क्वेश्चन की शक्ल वैसी बन जाएगी जैसे आपको याद है 13.1 कुछ मटू कर रहे थे। हर स्टूडेंट को बता दूं, ये सवाल करने से पहले 13.1 का कुछ मटू जरूर कर लें, वरना अगर आप इस सवाल के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, बहुत बड़े बेवकूफ है। पहले 13.1 का कुछ मटू करिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस की तरफ आइए। अवेलेबल है पीछे लेक्चर। अब ये देखिए, अच्छा मकसद है कि अगर मैं ये 2 खत्म करूं तो मेरा मामला हल हो जाएगा, लेकिन 2 खत्म करवाने का बेहतरीन तरीका, हम इसी को 2 बार लिख लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस ये जी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/3। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा मकसद था कि मैं 2 को खत्म करूं, साइन इनवर्स। अच्छा अब ये बताएं कि इसको मैं क्या कहूं, ए, इसको मैं क्या कहूं, बी। तो ये बताएं कि यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फार्मूला लग, जो कि भला कैसे होता है, ये देख लें। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी, वो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। ए प्लस बी का मतलब है 2/3 जमा 2/3, लेकिन नीचे आ जाता है 1 मनफी ए बी, 1 मनफी 2/3 फिर 2/3, ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा इधर वाली साइड को हम कुछ भी नहीं कहते, साइन इनवर्स ऑफ 12/13, ये चीज रहेगी वैसी की वैसी। अच्छा मेरे बच्चे, हम यूं करते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये देख लें, ऊपर 2/3 प्लस 2/3, नीचे लिखा जा सकता है 1/1 मनफी 4/9। अच्छा इधर क्या चीज है, इधर है साइन इनवर्स ऑफ 12/13। ऊपर वाली दोनों टर्म्स का, नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लें। अब ये देख लें भला कैसे, कि यहां पर आपके पास आ जाता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये, एलसीएम कितना आ जाता है 3, 3 इस पे डिवाइड 1, 1 इसके साथ तो ये 2, ये 3 इस पे डिवाइड 1 तो ये 2। नीचे वाली दोनों टर्म्स का भी एलसीएम ले लें, दैट इज 9, 1 इस पे डिवाइड 9, 9 एक के साथ तो ये 9, मनफी 9 इस पे डिवाइड 1, 1 इसके साथ तो ये 4। अच्छा ये बराबर है किसके, साइन इनवर्स ऑफ 12/13। थोड़ा हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भला कैसे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अच्छा 2 जमा 2 कितना होता है 4/3, जबकि नीचे 9 मनफी 4 5/9। अच्छा जबकि इधर क्या चीज है, साइन इनवर्स ऑफ 12/13। तो अब मुझे बताओ, जो चीज नीचे डिवाइड हो रही है उसको उल्टाकर मल्टीप्लाई कर दे। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब है ये चीज आ जाती है टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये लो 4/3 जरब 9/5, जबकि इधर क्या चीज है, साइन इनवर्स ऑफ 12/13। थोड़ा मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, भला कैसे।
ये बताएं मुझे कि ये 3 9, इसका मतलब है ये चीज आ जाती है टेन इनवर्स ऑफ 12/5, जबकि इधर क्या चीज है, साइन इनवर्स ऑफ 12/13। अच्छा, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और अब मेरे बच्चे हम ये कहेंगे कि अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को साबित करेंगे। आपको याद होगा और बार बार आपको कहता हूं 13.1 को 2 करें, उसके अंदर ये इस तरह के सवाल किए हुए। मकसद है कि अभी तक मैं सिर्फ इस काबिल हुआ हूं कि मैंने वो 2 खत्म करवाए, उसको 2 बार लिखे, तो कोई बात नहीं। अब हम लिखेंगे कि अब हम इस इक्वेशन को साबित करेंगे। नाउ वी विल प्रूव इक्वेशन 1। अगर हम ये इक्वेशन 1 साबित करेंगे तो आपको पता है हम किसी एक साइड को क्या लेट करते हैं, अल्फा लेट कर लेते हैं। करोगे? ये देख लें मेरे बच्चे, मैंने किसी एक साइड को अल्फा लेट कर लिया। अल्फा किसके बराबर है, टेनिट इनवर्स ऑफ 12/, इसका मतलब है टेनिट इधर आके टेनिट अल्फा बन जाता है जो कि 12/5। अच्छा, आपको पता है टेनिट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपको मेरे बच्चे बताया हुआ है कि फौरन ट्रायंगल बनाया करें, ट्रायंगल हल कर लिया करें और उसके बाद वो फंक्शन निकाला करें जिसका इनवर्स इधर है। अब कोई बात नहीं, हम यहां पर ये देख लें, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां पर एंगल क्या ले लोगे, अल्फा। बताओ परपेंडिकुलर कौन है, 12। बताओ बेस कौन है मेरे बच्चे, 5 है। इसका मतलब है मुझे यहां पर हाइपोटेनस निकालना, लेकिन इसके लिए मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखिए भला कैसे, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ये बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरे बच्चे कितना है वो तो मुझे मालूम करना है। बेस कितना है, 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ये 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो ये मेरे बच्चे आ जाता है 169। लेकिन ये हाइपोटेनस का क्या है, स्क्वायर। अच्छा, मुझे हाइपोटेनस चाहिए तो मैं इस तरह करूंगा कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इधर भी अंडर रूट ले लूंगा, 169 का भी अंडर रूट ले लूंगा, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 13। यहाँ पे लिख लें हाइपोटेनस 13। अच्छा, पूरी ट्राइंगल हल हो गई। अब मेरे बच्चे जब ट्राइंगल हल हो गई है, जो मेरा दिल करे मैं निकाल लूं, लेकिन मैं ये वाला फंक्शन निकालूंगा जिसका इनवर्स इधर है। इसका मतलब है कि मैं यहां पर क्या काम करूंगा कि साइन अल्फा की वैल्यू निकालूंगा। अब गौर करूंगा, देखिए ये मुझे बताएं कि अगर मेरे बच्चे मैं यहां पर साइन अल्फा की वैल्यू निकालूंगा जिसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इसका मतलब है साइन अल्फा। ये देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इसका मतलब है 12/13। अच्छा, मुझे यहां से अल्फा निकालना है तो साइन पर जाकर साइन का क्या बन जाएगा, इनवर्स, ये 12/13। अल्फा की जगह वापस वो पुट करते हैं जो आपने अल्फा को लेट किया था। अल्फा क्या था, ये था, ये। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, टेनिट इनवर्स ऑफ 12/5, जबकि इधर क्या चीज है, साइन इनवर्स ऑफ 12/13। अच्छा, जो हम लोगों ने साबित करना था हम लोगों ने साबित कर दिया। ये देख लें इक्वेशन नंबर 1। तो पहले आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 की शक्ल में बनाना है, फिर उसको प्रूव करना। इट्स ओके। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फार्मूला इस्तेमाल होना है वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। वैसे इकट्ठे भी आप फार्मूले प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं ये वन बाय वन करके लिख देता हूं। यहां पर जरूरत पड़ेगी हमें कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी। मेरे बच्चे ये यूं होता है, कोस इनवर्स ऑफ ए बी, इसके प्लस में मनफी होता है। कोस इनवर्स ऑफ ए प्लस कोस इनवर्स ऑफ बी, कोस इनवर्स ऑफ ए बी प्लस में मनफी, और फिर क्या चीज आ जाती है, 1-ए स्क्वायर का अंडर रूट और 1-बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये जरा जहन में रखिएगा कि ये फार्मूला है कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी। आ जाए मेरे बच्चे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टेनेट इनवर्स ऑफ 120/119 ये प्रूफ करें कि ये बराबर है 2 कोस इनवर्स 12/13।
अब अगर आप और करें तो फिर वही मसला है, मैं इस इक्वेशन को हल कर सकता था लेकिन अगर 2 ना हो, इसका मतलब है पहले हम 2 का मसला हल करेंगे, 2 का, तो 2 को कैसे मामला हल किया जाता है, आपको उसी को 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन की शक्ल वैसी बन जाएगी जैसे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। तो अब ये देखिए, तो हम क्या काम करेंगे, इसी को 2 बार लिख लेंगे। ये देखो जी, इसको कुछ नहीं कहते, टेनिट इनवर्स ऑफ 120 बटा 119, इसको 2 बार कैसे लिखेंगे, कोस इनवर्स ऑफ 12 बटा 13 जमा कोस इनवर्स ऑफ 12 बटा 13, उसी को मेरे बच्चे 2 बार लिख लिया। अच्छा, अब इधर वाली शक्ल को हम कुछ नहीं कह रहे, ये क्या चीज है, टेनिट इनवर्स ऑफ 120 बटा 119। तो अगर मैं इसको समझ लेता हूं ए, इसको समझ लेता हूं बी, वो देखिए ऊपर फार्मूला अवेलेबल है, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी का। ये देखिए भला कैसे, कि आप इधर मेरे बच्चे लिखोगे कॉज इनवर्स, पहले ए बी का मतलब है 12/13 जरब 12/13। अच्छा, इसके प्लस में मनफी आता है, फिर अंडर रूट के अंदर 1 मनफी ए स्क्वायर मतलब 12/13 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट और 1 मनफी बी स्क्वायर मतलब 12/13 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। होप सो बात समझ आ गई हो। अब मेरे बच्चे क्या काम किया जाए, यहां पर है टेनिट इनवर्स ऑफ 120 बटा 119, यहां पर कोस इनवर्स ऑफ 12 जरब 12 144, 13 जरब 13 169 माइनस। अच्छा, इधर और करें तो अंडर रूट के अंदर एक जैसी टर्म है, तो हम यूं भी कर सकते हैं कि 1 मनफी, ये देखो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये दोनों अंडर रूट के अंदर एक जैसी टर्म है, एक ही लिख के इसके ऊपर मेरे बच्चे मैं यहां पर स्क्वायर लगा दूं। अच्छा, फिर क्या होगा कि ये स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इधर मेरे बच्चे आ जाता है टेनिट इनवर्स ऑफ ये 120 बटा 119, इधर क्या चीज है, कोस इनवर्स ऑफ 144 बटा 169 मनफी, इधर ब्रैकेट लगा लें 1 मनफी 144 बटा 169, ये और ये क्लोज। बेशक आप ऐसे करो कि दरमियान वाले माइनस को अंदर जरा दे दो, अगर यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो टेनिट इनवर्स ऑफ 120 बटा 119। अच्छा, इधर कैसी शक्ल बन जाएगी, कोस इनवर्स ऑफ 144 ओवर 169 माइनस 1 ओवर 1 मनफी मनफी प्लस 144 बटा 169। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि इन तीनों टर्म्स का एलसीएम ही ले लो, भला कैसे, टेनिट इनवर्स ऑफ ये 120 बटा 119, इधर हमारे पास क्या चीज आ जाती है, कोस इनवर्स, अगर इन तीनों का एलसीएम लोगे तो वो 169 बन जाता है। ये 169 इज डिवाइड 1 1 विद दिस तो 144 माइनस 1 इज डिवाइड 169 1, ये 169 प्लस फिर मेरे बच्चे 144। अब बच्चे ये चीज क्या रह गई, ये देखें टेनिट इनवर्स ऑफ 120 ओवर 119 इक्वल टू कोस इनवर्स, अगर आप इसको हल करें 144 प्लस 144 माइनस 169 इट विल बिकम 119 ओवर 169। अच्छा, बेशक इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इस क्वेश्चन की शक्ल वैसी बन चुकी है जैसे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की है। बार बार कह रहा हूं कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर करें, 13.1 का लेक्चर अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है। अच्छा, अब आप बेशक यहां पर लिख दें कि अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल प्रूव इक्वेशन 1। इसके लिए इसको आप अल्फा लेट कर लो, ये मैंने अल्फा लेट कर लिया। अल्फा किसको लेट किया, टेनिट इनवर्स ऑफ 120 बटा 119। अच्छा, टेनिट इनवर्स इधर आके टेनिट हो जाएगा, टेनिट अल्फा कितना है 120 बटा 119। मेरे बच्चे इसका मतलब है इसको लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और मैंने आपको कहा हुआ है कि फौरन ट्रायंगल बनाया करें, ट्रायंगल पूरी हल कर लिया करें, जब ट्रायंगल हल हो जाती है तो वो फंक्शन निकाला करें जिसका इनवर्स दूसरी साइड पर। अब बताएं परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 120, बेस मेरे बच्चे कितना है 119, मैं हाइपोटेनस चाहिए, जिसके लिए मेरे बच्चे यहां पर मुझे पैथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब ये देखें पैथागोरस थ्योरम हम कैसे लगाते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
बेस का मतलब है 119 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब है 120 का स्क्वायर। अच्छा देखिए 119 का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाता है 161, 120 का स्क्वायर आ जाता है 400। अब अगर हम इन दोनों को एड अप करें 14400 और 14161, 28 28561। लेकिन अगर हम अब इसके दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते, इधर भी अंडर रूट ले ले, इधर भी 28561, तो मेरे बच्चे जो हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा 169, ये 169 इधर यहां पर लिख लेते हैं कि ये 169। ट्रायंगल हल हो गई। अब आपको पता है जब ट्रायंगल हल हो जाए तो जो दिल करे फंक्शन निकाल, तो हम क्या करेंगे, हम तो ये वाला फंक्शन निकालेंगे। इधर किसका इनवर्स है, कोस इनवर्स, तो हम कोस अल्फा निकाल लेते हैं। ये मैंने निशानी बताई हुई है आप लोगों को। जो इक्वेशन 1 साबित करनी होती है एक साइड को अल्फा लेट करते हैं, फंक्शन निकलता है, ट्रायंगल हल कर लेते हैं, दूसरी साइड वाला फंक्शन निकाला जाता है। तो अब कोई बात नहीं, अब हम इस तरह करते हैं, यहां से मेरे बच्चे कोस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। हम ये देखें तो बताएं, अगर यहां से मैं ये ट्रायंगल मेरे पास हल हो गई ना, कोस अल्फा की वैल्यू निकालूं तो बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, इसका मतलब है कोस अल्फा। बेस कौन है 119, हाइपोटेनस कौन है 169। तो यहां से अल्फा निकाल लें तो ये कोस उधर जाकर कोस का क्या बन जाएगा, इनवर्स 119 ओवर 160। अल्फा की जगह वो पुट कर दें जो आपने अल्फा को फर्ज किया हुआ। अल्फा कौन है, अल्फा ये था, अल्फा मेरे बच्चे था टेनिट इनवर्स ऑफ 120 ओवर 119 बराबर है कोस इनवर्स ऑफ 119 ओवर 169। अच्छा जो चीज हमने साबित करनी थी वो मेरे बच्चे साबित हो गई, दैट्स इट। अच्छा मेरे बच्चे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है और अगर आपको ये लगता है कि हमें समझ भी आ रही है तो हमें कमेंट्स के अंदर बताया करें, इससे हमारा हौसला, हमारी इंकरेजमेंट बढ़ती है। कोई प्रॉब्लम हो कि ये चीज कैसी है, आप कमेंट्स के अंदर मेरे बच्चे पूछ भी सकते हैं। मेरा वहां पर व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी अवेलेबल हैं चीजें। और अगर फर्स्ट ईयर के हवाले से आपको गेस्ट चाहिए हो तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, पीडीएफ की शक्ल में अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।